कबीरदास जी स्वयं कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ। मैंने तो कलम हाथ में नहीं ली, कागज और स्याही छुई नहीं। और ज्ञान कितना, आपने वो प्रसंग सुना होगा। विद्वत्ता के दो क्षेत्र बड़े विशेष माने जाते थे। पहले एक तो काशी जी और एक कश्मीर। कश्मीरी ब्राह्मण जो थे वो भी बड़े विद्वान होते थे। वो विद्वानों का गढ़ था कश्मीर। कश्मीरी ब्राह्मण भी बड़े विद्वान हुआ करते थे। तो मनोज जी कश्मीर में पद्मनाभ नाम के एक ब्राह्मण हुए जो महान पंडित थे, उस समय के बड़े ज्ञाता थे। और वह अपने शास्त्र ज्ञान के द्वारा बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया करते थे। बड़े बड़े विद्वान उनसे शास्त्रार्थ करने जब आए या ये उनके पास जाएं तो वो पराजित हो जाएं। जब ये शास्त्रार्थ करते थे तो एक शर्त रखते थे कि यदि तुम मेरे शास्त्रार्थ में पराजित हो गए तो तुम्हें अपने शास्त्र जो है वो मेरे को समर्पित करने पड़ेंगे पराजय के रूप में। तो लोग जब पराजित हो जाएं तो अपने शास्त्र इनको दे देते। ब्राह्मण के तो धन उनका शास्त्र है। तो क्या हुआ, एक बार वो दिग्विजय पर निकले। अब राजा लोग तो युद्ध का दिग्विजय करते हैं और विद्वान लोग विद्वत्ता का दिग्विजय। सब जहां जहां विद्वानों का नाम सुने जा जाके उनसे शास्त्रार्थ करें और जब वो पराजित हो जाएं तो उनके ग्रंथ छीन लें। तो इनके पीछे 10-20 बैलगाड़ी चल रही थी जिनमें ग्रंथ लदे हुए थे। सबको पराजित करते हुए उनका ग्रंथ छीनते छीनते चले आ रहे थे। कहां आ गए, काशी जी। बोले काशी ब्राह्मणों का विद्वानों का गढ़ है, वहां जाके शास्त्रार्थ करूंगा। काशी के विद्वान घबराए, या इतने विद्वानों को पराजित करने वाला पद्मनाभ आ रहा है, हम लोग अपने ज्ञान से क्या करेंगे। कहीं पराजित हो गए, कदाचित यदि पद्मनाभ से हम लोग पराजित हो गए तो काशी की नाक चली जाएगी, काशी की इज्जत चली जाएगी। क्या करें। बोले ऐसा करें कि भगवान विश्वनाथ जी का आश्रय लें, वो कुछ रास्ता दिखाएंगे। सब विद्वान मिल करके भगवान विश्वनाथ की शरण में गए। हे महादेव, हे विश्वनाथ, रक्षा करो, काशी की लाज बचाओ। मंदिर से आवाज आई, आप जो है कबीरदास जी से इनका शास्त्रार्थ करवा दो। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, कबीरदास जी क्या शास्त्रार्थ करेंगे। अरे उनने कभी शास्त्र छुआ नहीं, पर भगवान की वाणी है तो कराया जाए। सब दौड़ते कबीर के पास गए। बाबा, भोले बाबा की ऐसी आज्ञा है कि पद्मनाभ जी से आपको शास्त्रार्थ करना है। कबीरदास जी बोले, भैया विद्वानों, अरे पंडितों, मुझे क्यों चक्कर में डाल रहे हो, मैं ये सब नहीं जानता। शास्त्रार्थ तो वो करे जिसने शास्त्र पढ़ा हो, अर्थ तो वही लगाएगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। बोले नहीं, विश्वनाथ जी की आज्ञा है। बोले विश्वनाथ जी की आज्ञा है तो आने दो। सभा लगाई गई, उसमें कबीरदास जी एक और विराज गए, दूसरी ओर पद्मनाभ जी विराज गए। शास्त्रार्थ आरंभ किया जाए तो कबीरदास जी ने कहा कि महाशय कुछ पूछिए। पद्मनाभ जी बोले, हम नहीं पूछेंगे, आप पूछिए पहले, क्योंकि जो बताए वो बड़ा और जो पूछे वो छोटा। हम नहीं पूछेंगे, आप पूछो, क्योंकि हमें तो सब पता है। उनको तो ऐसा लगता था ना कि मैं तो विद्वान हूँ। अब जो है कबीरदास जी बोले कि भैया मुझे तो कोई शास्त्रार्थ करना नहीं है, करना तुम्हें, तुम पूछो। बोले नहीं नहीं, आपको पूछना पड़ेगा। कबीरदास जी ने कहा चलो हम ही पूछ लेते हैं। कबीरदास जी ने पूछा कि अच्छा ये बतलाइए कि आपने समझ के पढ़ा कि पढ़ के समझा। क्या पूछा, आपने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। सोई चक्कर में पड़ गए कि यदि मैं कह दूं कि मैंने पढ़ के समझा तो ये कहेंगे कि पढ़ के फिर तुमने क्या समझा। अरे पढ़ के समझना तो ये था, सारी विद्याओं का, सारे ज्ञान का सार क्या है, भगवान का भजन। यदि तुमने पढ़ के समझा तो तुम्हें भजन में लग जाना चाहिए, और यदि तुमने समझ के पढ़ा होता तब भी भजन में लग गए होते। वासुदेव परा वेदा, सब वेदों का शास्त्र तो यही है, भगवान का भजन करो। यदि तुमने पढ़ के समझा होता तो भी भजन में लग जाते, और समझ के पढ़ा होता तो भी ये झूठी विद्वत्ता का अभिमान लिए नहीं घूमते। क्या करते, अपना भी कल्याण करते और दूसरों के भी कल्याण का काम करते। पर दूसरों को नीचा दिखाते हुए ये प्रतिष्ठा बटोरते घूम रहे हो, तो इसका मतलब तुमने पढ़ के नहीं समझा अथवा समझ के नहीं पढ़ा। पद्मनाभ जी उत्तर देने में, अब क्योंकि विद्वानों के बीच में ऐसे उत्तर तो दे नहीं सकते, कुछ हर कुछ भी कह दें। आखिर विद्वानों की सभा थी। नतमस्तक होते हुए उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुझसे चूक हुई है, मैंने पढ़ के समझा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, और समझ के पढ़ा होता तब भी ये हाल नहीं होता। इतने ही शास्त्रार्थ हुआ। बोले मैं पराजय स्वीकार करता हूँ। बात समझ में आ गई उनके। थोड़ा मन गिलानी से भरा हुआ था। वहां से विदा लेकर चले, गंगा जी के घाट पर आए। एक पीपल के नीचे बैठ करके शाम का समय होने जा रहा था तो संध्या करने लगे। ब्राह्मण है, विद्वान थे, तीनों काल संध्या करते थे। संध्या होने वाली थी तो संध्योपासना के लिए बैठ गए। अब भगवान विश्वनाथ जी ने एक चमत्कार दिखाया अम्मा जी, कि उस पीपल की डालों पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे भूत प्रेत बैठे हैं, तमाम भूत प्रेत बैठे हैं। अब वो विश्वनाथ जी का चमत्कार था नहीं, काशी में वो भूत कहां से आ गए। और एक डाली उनमें खाली थी, तो एक नया भूत आया और उस पर बैठना चाहता था, तो दूसरे सबने कहा नहीं नहीं, यहाँ नहीं बैठोगे। बोले क्यों। बोले ये डाली, ये स्थान किसी के लिए सुरक्षित है, आरक्षित है, रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है, किसके लिए आरक्षित है। बोले ये जो नीचे बैठा है ना ये पंडित, ये इसी के लिए है। ये मरेगा, प्रेत बनेगा और ये यहीं आकर बैठेगा। अब घबराए पद्मनाभ जी के, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, इतना सब पढ़ाई करी, इतना कुछ किया, और मुझे ये बनना पड़ेगा, तो मेरा सब बेकार गया, मेरा तो जीवन बेकार गया।
अच्छा, दूसरा प्रेत बोला कि क्यों जी, ये विद्वान है ब्राह्मण, ये किसी प्रकार इससे बच नहीं सकता कि हम लोगों जैसी दुर्गति ना हो इसकी? बोले हाँ, कबीरदास जी के पैर पकड़ ले तो बच सकता है। अब तो पद्मनाभ जी भागे और कबीरदास जी के पास पहुंचे, बाबा मेरी रक्षा कर लो, मुझे बचा लो। कबीरदास जी ने क्या कहा, क्या बात है, सारी बात सुनाई। बोले ठीक है। और सुना करके कहा, मैं तो भाई कुछ मंत्र जानता नहीं, कुछ जानता नहीं, बस राम राम कहना जानता हूं। तो कान में कबीर जी ने क्या कह दिया, राम राम, राम राम जपो। राम राम जपने में लग गए, खूब राम राम जपा। राम नाम के जप से बड़ी सिद्धि इनको प्राप्त हो गई आगे चल करके।